कैट्स और डॉग को अगर तुम देखो तो इनमें बहुत डिफरेंस है। इनका खाना, इनका रहना, इनका बिहेवियर सब कुछ अलग लगता है। एक हंटिंग में मास्टर और दूसरा ह्यूमन का लॉयल कंपेनियन, पर फिर भी इन दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है उनका ब्लड लाइन। चलो कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। मिलियन साल पहले जब ह्यूमन का नाम और निशान भी नहीं था, जब डायनासोर धरती पे राज करते थे, उनके बीच छोटा सा मैमल अपनी जिंदगी जी रही थी। तब एक छोटी सी क्रिएचर जंगल के ट्री के बीच में घूम रही थी। मीट मियासिस। हाँ, वही प्राणी जिसे हम आज डॉग और कैट्स का एंसेस्टर कहते हैं। आज ये प्राणी ना होता तो शायद तुम्हारा क्यूट डॉग और तुम्हारी क्यूट कैट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस क्रिएचर की वजह से ही ये दोनों प्राणी और लॉयल एनिमल दुनिया में है। पर आखिर ये एनिमल मियोसिस जो इतना पावरफुल और स्किल हंटर था, कैसे इवॉल्व होकर ऐसे इनोसेंट और डिपेंडेंट पेट बन गए जो आज ह्यूमन के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। इमेजिन करो एक एंशियंट वर्ल्ड जहाँ हर तरफ वाइल्ड क्रिएचर भरे हुए हैं। कुछ के तो फॉसिल मिल गए हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं हमें नाम, शेप और बायोलॉजी तक नहीं पता। ऐसी क्योटिक दुनिया में एक नया ब्रांच इवॉल्व हो रहे थे, जिससे आज हम जानते हैं एज ए एंसेस्टर ऑफ डॉग्स एंड कैट। 50 साल पहले यूसेन इपॉक के टाइम दुनिया एक गर्म रेन फॉरेस्ट थी और उन्हीं डेंस ट्री के बीच में रहता है एक छोटा सा हंटर मियोसिस। ना कैट ना डॉग, लेकिन दोनों का कॉमन एंसेस्टर। एक वेसल के साइज का मैमल, लंबी टेल, शार्प क्लॉस और नील सेंसेस के साथ वो ट्री पे चढ़ते, छोटी प्रे हंट करते और अपना टाइम का स्मार्टेस्ट प्रेडेटर थे। उसके सीक्रेट वेपन था ब्रेन। बाकी एनिमल सिर्फ इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करते थे, लेकिन मियोसिस के पास था एक बारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो उसे ज्यादा स्मार्ट और एडेप्टेबल बनाती थी। सोच लो, उसके जमाने में जानवर अगर फ्लिप फोन थे तो मियोसिस था पहला स्मार्टफोन। फिर धरती बदली, क्लाइमेट चेंज हुआ, फॉरेस्ट पतले हुए और मियोसिस का डिसेंडेंट्स को इवॉल्व होना पड़ा, वरना एक्सटिंक्शन तय थी। यही हुआ इवोल्यूशन का सबसे बड़ा टर्न। एक फोक जहां से दो नया राहें निकली। ब्रांच ए द मियासिड्स, एंसेस्टर ऑफ डॉग्स। ब्रांच बी विवेराविड्स, द एंसेस्टर ऑफ कैट्स। एक ने एंडोरेंस और टीमवर्क सीखा और दूसरे ने स्टील और प्रिसिशंस। यहीं से शुरू होती है कैट्स और डॉग की अलग कहानी। विवेराविड्स ने जंगल के डार्कनेस में सर्वाइवल सीखा और उनके डिसेंडेंट्स बने प्रोआइलुरस, द फर्स्ट ट्रू कैट। ये प्रेडेटर साइलेंट और डेडली था, रिएक्टेबल क्लॉ, फ्लेक्सिबल स्पाइन और डैगर लाइक टीथ, एक परफेक्ट एम्बुश हंटर। जब जब तुम्हारा कैट साइलेंट वर्क करता है या उंडो के बाहर स्टेयर करता है तो उनके डीएनए में वही हंटिंग इंस्टिंक्ट छुपा है, उसके एंशिएंट एंसेस्टर्स से इनहेरिट हुआ। डॉग लाइनेज ने चूज किया टीम वर्क और स्टेमिना। फ्रॉम मियासिड्स इवॉल्व हिस्पर्सियन, एक फर्स्ट हंटर जो पहले डॉग लाइक प्रेडेटर था। आगे जाकर ये लाइन से आया कैनी स्पीसीज, वुल्फ, जैकल्स और इवेंचुअली डॉग्स। वुल्फ ने डेवलप किया पैक कोऑर्डिनेशन और लॉयल्टी, और वही इंस्टिंक्ट हमारे पेट डॉग में आज भी जिंदा है, जो तुम्हें देखकर खुशी से टेल विगल करते हैं। अगर तुम दोनों के स्केलेटन देखो तो हिडन सिमिलरिटीज मिलता है। उनके कार्नेशियल टीथ भी एक जैसे मीट काटने के लिए डिजाइन हुए थे। ये प्रूव है दोनों का एंसेस्टर एक था, मियोसिस। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा डॉग एक बॉल लेकर आता है या कैट साइलेंटली तुम्हारी तरफ देख रहा हो तो याद रखना, ये दोनों एक कहानी का दो चैप्टर है। एक ने चूज किया लॉयल्टी और टीम वर्क, दूसरे ने चूज किया स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस। पर दोनों की कहानी शुरू हुए एक छोटे से क्रिएचर से, मियोसिस द फॉरगॉटन एंसेस्टर, जिसके बिना ना कैट्स होते ना डॉग्स।